हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। किस तरीके से आप 2024 में एडमिशन ले सकते हो अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप चाहते भी हो कि एनएसडी में मेरा एडमिशन हो तो कैसे आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप फॉर्म भरोगे। हालांकि ये सारा जो प्रक्रिया है सब ऑनलाइन आज हो गया है, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। इस पे मैंने कई सारे ऑलरेडी वीडियोज बनाए। मैं हर साल जब भी एडमिशन शुरू होने वाली होती है तो मैं वीडियो बनाता हूं। आप जाके मेरे चैनल पे सारे वीडियोज अपलोड है, आप देख भी सकते हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 में आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हो। ये आधिकारिक जो वेबसाइट है एनएसडी का, उस पर अपलोड किया जाता है, जहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको वहाँ पे फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है और आगे की प्रक्रिया क्या क्या होता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताऊंगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हो और आप बहुत ही आसानी से फॉर्म भर भी सकते हो। यानी अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको एडमिशन भी मिल सकता है। आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है, आपको उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एक कॉलम होगा, सेक्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। जब सारे डिटेल्स आप भर दोगे तो आपको वहाँ पे एक पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट होगा। उस पासवर्ड और यूज़र नेम के थ्रू ही आप सारे काम आगे कर सकते हो। सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। उस ईमेल में एक आपको लिंक भी होगा, जिस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आगे की जो स्टेप 2 है उसमें आप चले जाओगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड जानकारी होती है, जब आप फॉर्म भर देते हो उसके बाद आपको एक ईमेल आता है। उस ईमेल में आपको एक लिंक होगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद स्टेप 2 के लिए आप जाते हो, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको अपलोड करना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, आपके व्यक्तिगत जो पर्सनल आपका जो जानकारी है वो मांगा जाएगा, वो सब आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। देन आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हो तो उसके बाद आपको 50 रुपये का शुल्क भरना पड़ता है, जो आप नेट बैंकिंग ऑनलाइन बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू आपको भरना होता है। जब आप वो भर देते हो तो ऑलमोस्ट आपका एक फेज कंप्लीट हो जाता है। चलिए आप जानते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। 2 फोटोग्राफ लगेगा जो कि स्कैन किया होना चाहिए, जिसका साइज जो है 40 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका स्कैन के बाद सिग्नेचर चाहिए, जिसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा और इसका जो साइज है ये 100 KB से कम होना चाहिए। चौथे डॉक्यूमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपका जो एजुकेशन का जो प्रमाण पत्र होता है, जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बाद ही इसमें एडमिशन होता है, तो ग्रेजुएशन का जो प्रमाण पत्र है वो आपको स्कैन करके लगाना होता है, जिसका भी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अगर आपने कहीं से कोई थिएटर किया है या फिर किसी ने सिफारिश किया है तो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको लगाना होता है, जिसका भी साइज आपको 100 KB से कम ही होना चाहिए, तभी जाके अपलोड होगा। हालांकि मैं साइज इसलिए बता दे रहा हूं ताकि अगर साइज ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ST OBC इस तरह के जो होते हैं, अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र है तो उसको भी स्कैन करके आपको लगाना है। उसका भी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। और अंत में जो आपको डॉक्यूमेंट देना है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है थिएटर करने का तो उसका दस्तावेज प्ले किया है या फिर आपको वहां से प्रमाण पत्र नहीं मिला है, अगर जो भी आपने प्ले किया है तो उसको स्कैन करना है। सबके साइज 100 KB से अंदर होना चाहिए। तो ये सारे इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जो आगे का प्रोसीजर है उसमें आप बढ़ पाओगे और आप रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो पाएगा, यानी कि आप एडमिशन के लिए आगे एलिजिबल हो पाओगे। बात करें कि इसके एग्जामिनेशन सेंटर होता है, उसमें आपको अगरतला, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, पटना, पुणे, श्रीनगर और वाराणसी है, जहां पे आपका जो भी नज़दीकी होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पे आप जो भी मैंने शहर बताया वहां पे आपका एग्जामिनेशन होगा। जहां पे जो भी सेंटर होगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा, जो भी अकॉर्डिंग टू जो टाइम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और या फिर 18 से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया है।
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 सीट रिजर्व है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए 3-3 सीट्स रिजर्व है। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो मैंने बता दिया है वीडियो में। इसके बाद ये सारे जो क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर लेते हो तो फिर आपको आगे के जो प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू फेस करना होता है, फिर एग्जाम देना होता है, बहुत सारे इसमें जो आगे स्टेप्स होते हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। एक पार्ट 2 लेके आऊँगा कि इसके आगे आपको कैसे किस तरीके से क्या क्या फेस करना पड़ेगा, उसमें मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि बेसिक जानकारी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या आयु होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, ये सब मैंने बताने की कोशिश की है। तो कि आपको ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। और साथ में अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के और भी कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।